हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ़ायदा एकेडमी। माई सेल्फ कमाल अहमद। तो जेई एडवांस का पेपर हम डिस्कस कर रहे थे, उसके बाद फर्दर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है, इफ़ बीटा इज़ इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू, जैसा कि बोर्ड पे मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूँ, बीटा इज़ इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 e टू द पावर एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस एक्स क्यूब टू द पावर 1/3 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर हाफ माइनस 1 इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स साइन स्क्वायर एक्स। देन फाइंड वैल्यू ऑफ 6 बीटा। बीटा की जैसा क्वेश्चन में गिवन है, अब हमें क्या निकालना है, 6 बीटा की वैल्यू निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस लिमिट को सिंप्लीफाई करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ऑब्वियस है लिमिट एक्स कहाँ पे टेंड कर रहा है, 0 टेंड कर रहा है। तो सिंपल है, अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूँ तो ऑब्वियस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा। आई थिंक ये हो जाएगा, एक्स पहले से है, अगर मैं स्क्वायर मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा। एक बहुत ही बेसिक सा स्टैंडर्ड है, जब लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 होता है तो साइन एक्स अपॉन एक्स ऑब्वियस है 1 होगा। स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर भी क्या होगा, ऑब्वियस है 1 ही होगा। आई थिंक जो फाइनल क्वेश्चन बचा है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 e टू द पावर एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस एक्स टू द पावर 1/3 प्लस 1 माइनस एक्स टू द पावर हाफ माइनस 1 इंटू साइन एक्स। और ऑब्वियस है नीचे अब क्या बचा होगा, एक्स क्यूब बचा होगा। थोड़ा सा अगर मैं फोकस करूं तो एक फॉर्मूला होता है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 e टू द पावर एक्स माइनस 1/x जो होता है, इसकी वैल्यू 1 होता है। ऑब्वियस है यहाँ पे थोड़ा सा चेंज मिलेगा, e टू द पावर एक्स क्यूब अपॉन समथिंग एक्स क्यूब आएगा। जैसे अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 e टू द पावर एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, ये सेम होगा। आई थिंक अगर ये e टू द पावर समथिंग जो है 0 की तरफ टेंड कर रहा है और जो डिनोमिनेटर है वो भी कहाँ टेंड कर रहा है, 0 की तरफ टेंड कर रहा है। आई थिंक इसका भी आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो ऑब्वियस है e टू द पावर एक्स क्यूब दिख रहा है बट -1 नहीं दिख रहा है। तो माइनस एक्स को मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा। आई थिंक -1 मैंने ऐड किया है, इसको कैंसिल करने के लिए +1 भी ऐड करना होगा। अब मैं इसको सेपरेट कर रहा हूँ। आई थिंक e टू द पावर एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब प्लस 1 को उठा करके मैं इसके साथ शिफ्ट कर रहा हूँ, प्लस 1 माइनस एक्स टू द पावर 1/3/x क्यूब। एंड देन फाइनल में क्या बचा है, अगर मैं थोड़ा सा अगर फोकस करूँ तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ है, उसको मैं रूट लिख सकता हूँ। आई थिंक 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x क्यूब। ये सारे क्वेश्चन को मैंने सेपरेट वाइज लिख दिया है। ऑब्वियस है इसका आंसर 1 आ जाएगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा बाय द स्टैंडर्ड फार्मूला। इसकी वैल्यू मैंने 1 कंसीडर कर लिया है। अगर मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ x की वैल्यू रखने के बाद, अगर मैंने x के प्लेस पे 0 रखा, आई थिंक 0 का क्यूब 0 होगा। आई थिंक 1 माइनस 1 का पावर 1/3 ऑब्वियस है 1 आएगा। 1 माइनस 1 करेंगे 0 यानी ये जो फॉर्म है, आई थिंक 0/0 फॉर्म आ रहा है। 0/0 फॉर्म आने का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं एल हॉस्पिटल लॉ को लगा सकता हूँ। इस वाले केस में या सेकंड वाले टर्म में मैं एल हॉस्पिटल लॉ लगा सकता हूँ। आई थिंक पहले वाले से जो आंसर आया है 1 आया है। अगर मैं यहाँ पे एल हॉस्पिटल लॉ लगाऊंगा तो ऑब्वियस है डिफरेंशिएट करना होता है, 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा और पावर आगे आ जाता है। आई थिंक 1/3 1 माइनस एक्स क्यूब, पावर रिड्यूस होगा आई थिंक -2/3। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, आई थिंक 1 का 0 -3x स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर आएगा। थर्ड वाले टर्म को अगर मैं रेशनलाइज करके देख रहा हूँ, अगर मैं न्यूमरेटर को रेशनलाइज करूँ तो ऑब्वियस है 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर मैं रेशनलाइज करूँ तो 1 माइनस
एक्स स्क्वायर प्लस 1 से ऊपर नीचे हमें मल्टीप्लाई करना होगा। एक्स क्यूब पहले से है, आई थिंक 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। और बी से इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँगा तो 3x स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड माइनस से माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। 1/3 नीचे आएगा और ऑब्वियस ऊपर बचेगा 1 माइनस एक्स क्यूब टू द पावर माइनस 2/3। और पहले स्टेप से जो आंसर आया है 1 आया है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ऑब्वियस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई थिंक ये रिजल्ट आएगा एक्स क्यूब, और थोड़ा सा एक टर्म बचा था, आई थिंक इसमें साइन एक्स छूट रहा है जैसा कि मैंने यहाँ पे छोड़ दिया था। आई थिंक साइन एक्स यहाँ पे बचा है और नीचे है आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस एक्स क्यूब को 1x को मैं स्क्वायर लिखता हूँ और एक x को मैंने इसके साथ शिफ्ट कर दिया। आई थिंक साइन x अपॉन एक्स ऑब्वियस है 1 हो जाएगा और ये प्लस माइनस कैंसिल आउट, तो 1 प्लस, अगर x के प्लेस में मैंने 0 रखा, आई थिंक 0 का क्यूब 1 माइनस 0 1 ही हो जाएगा। आई थिंक इसका रिजल्ट 1/3 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 का पावर माइनस 2/3 1 ही होगा एंड 1/3 1 होगा। अब इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो ऑब्वियस ये कट के 0 हो गया, ये 1 आ गया। यहाँ से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो ऑब्वियस है यहाँ से -1। अब यहाँ पे अगर मैं लिमिट की वैल्यू पुट करूँगा तो x के प्लेस पे 0, आई थिंक 1 माइनस 0 1 आएगा और प्लस 1 प्लस 1/3 और 1 प्लस आई थिंक माइनस 1 ये 1 का स्क्वायर रूट 1 आएगा, आई थिंक 1/2। अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो 1 माइनस 1/2 ऑब्वियस 1/2 आएगा एंड यहाँ से 1/3 दोनों को सॉल्व करेंगे तो 5/6 आएगा। ये बेसिकली अल्फ़ा आया है। फाइनल जो सोल्यूशन है वो क्या है, फाइनल जो मुझे आंसर निकालना था ऑब्वियस है वो 6 बीटा था। आई थिंक फाइनल जो आंसर निकालना है वो 6 बीटा था। आई थिंक 6 बीटा की वैल्यू जो आया है 5/6, ये 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा। आई थिंक जो फाइनल आंसर आएगा वो 5 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, लेट बीटा बी अ रियल नंबर, कंसीडर द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू समथिंग। तो इफ़ a टू द पावर 7 माइनस b माइनस अल्फ़ा इंटू a टू द पावर 6 माइनस b अल्फ़ा टू द पावर 5 इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 बीटा। आई थिंक बीटा 0 1 2 1 माइनस 2 3, ये मैट्रिक्स गिवन है हमें a टू द पावर 7 माइनस बीटा माइनस 1, ये सिंगुलर मैट्रिक्स दिया है। आई थिंक सिंगुलर मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑब्वियस 0 होती है। किसी भी सिंगुलर मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। एंड देन हमें फाइंड आउट करना है 9 बीटा की वैल्यू हमें निकालना है, 9 बीटा की वैल्यू हमें निकालना है। आई थिंक बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे a टू द 5 को अगर मैंने कॉमन लिया, a टू द 5 को अगर मैंने कॉमन लिया तो a टू द पावर 2 आएगा एंड बीटा माइनस 1, यहाँ से a आएगा बीटा। a टू द पावर 5 कॉमन लिया है बट इसको हम सिंगल नहीं छोड़ सकते, आई थिंक i लगा देते हैं, ये जस्ट रूल है। अब a टू द 5 को मैं बाहर निकाल सकता हूँ बाय द प्रॉपर्टी a टू द पावर 5 इंटू ए स्क्वायर माइनस, अगर इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया, आई थिंक माइनस बीटा प्लस ए माइनस बीटा, और ऑब्वियस है ए भी आपका सिंगल है तो यहाँ पे भी मैं आई लगा सकता हूँ। आई थिंक माइनस बीटा आई इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी लगाया a टू द पावर 5 का तो डिटर्मिनेंट ऑफ a5 बाहर आ जाएगा, जस्ट प्रॉपर्टी है। अब मैं इसको क्या करूँगा, कॉमन लूँगा, ए स्क्वायर प्लस ए आई में ऑब्वियस अगर मैंने कॉमन ले लिया, इन दोनों में अगर मैंने कॉमन लिया तो आ जाएगा a प्लस आई, एंड देन इसमें अगर मैंने कॉमन लिया माइनस बीटा तो आ जाएगा a प्लस आई, और इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या है, 0 है। फर्दर अगर मैं इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने की कोशिश करूं तो डिटर्मिनेंट ऑफ a -1 आएगा। आप इसको कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a जो आएगा -1 आएगा, इसके प्लेस में मैंने -1 रख दिया तो -1 टू द 5 और यहाँ से आ जाएगा
ए प्लस आई इंटू ए माइनस बीटा इक्वल टू ज़ीरो। अब ये से ये ज़ीरो नहीं हो सकता। अब इसको अगर मैंने प्रॉपर्टी लगाया तो ए प्लस आई अलग होगा एंड ए माइनस बीटा अलग हो जाएगा और ये वैल्यू क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। फर्दर अगर मैंने मैट्रिक्स ए प्लस आई निकालने की कोशिश की तो ए प्लस आई मैं अगर ऐड करूँगा, ऑब्वियस है ए आपका गिवन है और आई को मैं मान सकता हूँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर मैं दोनों को ऐड करूँगा तो एक मैट्रिक्स आएगा बीटा प्लस 1, सारे इंडिविजुअल एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, 0 1 में 0 ऐड होगा तो 1 आएगा। आई थिंक 2, यहाँ से भी 2 आएगा, -2 0 करेंगे तो -2 आएगा। आई थिंक 3 1 एंड -1 ये आ गया। अगर इसकी मैं डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ तो वही प्लस माइनस प्लस करके बीटा प्लस 1 करेंगे, ऑब्वियस इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -2 प्लस 2 आ जाएगा एंड 0 वाला तो ये वाला टर्म 0 आ जाएगा और प्लस 1 करेंगे तो 2 - 3 2 6, आई थिंक -4 आ रहा है। ऑब्वियस है ए प्लस आई की जो डिटर्मिनेंट वैल्यू आ रही है वो -4 आ रही है। आई थिंक ये वाला टर्म भी 0 के इक्वल नहीं आएगा। ऑब्वियस है ए माइनस बीटा वाला टर्म क्या आएगा, 0 के इक्वल आएगा। अगर मैं मैट्रिक्स ए माइनस बीटा निकालना चाहूँ, ऑब्वियस है ए गिवन है बीटा 0 1 2 1 -2 3 1 -2 और इसमें हमें क्या ऐड करना है, माइनस बीटा ऐड करना है। माइनस बीटा ऐड करने का मतलब क्या होता है, माइनस बी आई करना होगा। आई थिंक बी आई करना होगा। अब मैं प्लस बी आई को लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑब्वियस है आई आपका यहाँ पे है तो बीटा मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बीटा हो जाएगा, 0 0 0 माइनस बीटा 0 एंड 0 0 माइनस बीटा। इस मैट्रिक्स को अगर मैं सबसे पहले ऐड कर रहा हूँ तो ये वाला कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, 0 0 प्लस 1 ऑब्वियस 1 आएगा, 2 1 माइनस बीटा -2 3 1 एंड -2 माइनस बीटा। ये मैट्रिक्स फाइनल में आई है। अब हमें इसकी क्या करना होगा, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना होगा और उसको 0 करना पड़ेगा। तो सबसे पहले उसको हम 0 करेंगे। आई थिंक जो मैट्रिक्स मिला है हमें ए माइनस बी का, वो मैट्रिक्स क्या है, 0 0 1 2 1 माइनस बीटा -2 3 1 -2 माइनस बीटा। ये मैट्रिक्स फाइनल में हमें मिली है। अब इसका हमें क्या करना होगा, डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना होगा। ऑब्वियस है ये दोनों साइंस हमें 0 मिल जाएगा तो इसकी वैल्यू निकालेंगे, +1 इंटू ये ऐसे हो जाएगा। आई थिंक 2 - 3 इंटू 1 माइनस बीटा को हमें क्या रखना होगा, 0 रखना होगा। अब इसको फर्दर मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो 2 - 3 + 3 बीटा इज इक्वल टू 0। आई थिंक 3 बीटा इज इक्वल टू 1। तो बीटा की वैल्यू कितना आ गया, 1/3। फाइनल में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो 9 बीटा पूछा गया है। 9 बीटा की वैल्यू 1/3 आई है, 3 से कैंसिल हो जाएगा। आई थिंक आंसर 3। दैट इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। कंसीडर द हाइपरबोला x² upon 100 minus y² upon 64 is equal to 1, which foci at S and S1, where S lies on the positive x-axis. Let P be a point on the hyperbola in the first quadrant. Let S be S1 is equal to alpha, where alpha less than pi by 2. The straight line passing through the point S and having the same slope as that the tangent at P, that the hyperbola intersect the straight line S1P at P1. Let
lambda be a distance of p from the straight line as p1 and beta is equal to s1p, then the greatest integer less or equal to beta lambda upon 9 sin alpha by 2। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा हमें कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट को जानना होगा। ये बेशक ये क्या है, एक हाइपरबोला है। अगर ऑब्वियस हमें पता होता है इसके दो फोकस होते हैं। पहले फोकस को अगर मैं f1 कंसीडर कर लूँ और दूसरे फोकस को s2, तो ऑब्वियस अगर यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं अगर टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो ऑब्वियस इस टेंजेंट से इस वाले फोकस पे अगर एंगल आपका थीटा है, तो सेकंड वाले फोकस से अगर हम इसको मैच करेंगे तो ऑब्वियस है ये भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। ये पहला स्टैंडर्ड है। एंड सेकंड स्टैंडर्ड क्या है, अगर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हाइपरबोला पे कोई टेंजेंट में ड्रॉ करता हूँ और ऐसी लाइन ड्रॉ करता हूँ, ऑब्वियस है यहाँ पे भी फोकस है। अगर यहाँ पे मैं ऐसी लाइन ड्रॉ करूँगा जो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा और ड्रॉ कहाँ से होगा, फोकस से होगा। आई थिंक अगर मैं यहाँ पे भी ड्रॉ करूँ तो फोकस से पास होगा, बट यहाँ पे जो एंगल होगा वो 90 का होगा। आई थिंक ये वाला डिस्टेंस L1 है और ये वाला डिस्टेंस L2 है। तो L1 L2 इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर होता है। ऑब्वियस बी स्क्वायर हमें पता है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया रहेगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। बेसिकली ये दो स्टैंडर्ड इस क्वेश्चन में यूज़ होंगे। तो फिलहाल इसी क्वेश्चन को हम करते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में है, ये जो टेंजेंट है, एक लाइन है जो फोकस से पास हो रही है। आई थिंक जो फोकस से पास हो रही है इसके पैरेलल है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ से जो इस पर्टिकुलर पॉइंट से जो फोकस से मिलाने वाली लाइन है और इस फोकस को अगर मैं ज्वाइन करूँ तो ये क्वेश्चन में दिया है, ये आपका S इसको कंसीडर करना है, इसको S1 लेना है और इस पर्टिकुलर पॉइंट को P लेना है और इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ तो ये इस लाइन को कट करेगा। आई थिंक इसका नाम P1 कंसीडर करना है। और ये वाली डिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन है बीटा है और फाइनल में ये दिया है कि अगर यहाँ से P का जो डिस्टेंस है इस फोकस वाली लाइन से वो आपका डेल्टा दिया है। अगर मैं थोड़ा सा फोकस करूं, अगर इसको मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ाया और इस लाइन को मैंने ज्वाइन किया तो ऑब्वियस है ये 90 का होगा। अगर इसको मैंने इसके हिसाब से L1 कंसीडर कर लिया और इस पे अगर मैंने फोकस किया तो ऑब्वियस है यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँगा तो इसको मैं L2 मान लूँ। तो जैसा कि क्वेश्चन में हाइपरबोला दिया है एक्स स्क्वायर अपॉन 100 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 64 इक्वल टू 1। आई थिंक बी स्क्वायर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 64 है। बी स्क्वायर की वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है वो 64 है। अगर मैंने ऑब्वियस है ये टोटल एंगल क्वेश्चन में दिया है अल्फ़ा। अभी अभी मैंने आपको बताया है कि जो ये इक्वल एंगल होगा ये अल्फ़ा बाई 2 होगा, तो ये भी क्या होगा अल्फ़ा बाई 2, बिकॉज टोटल एंगल दिया है क्वेश्चन में अल्फ़ा, तो ऑब्वियस ये अल्फ़ा बाई 2 होगा, तो ये भी अल्फ़ा बाई 2 होगा। अगर मैंने इस वाले ट्रायंगल को फोकस किया, आई थिंक इस वाले ट्रायंगल को फोकस किया, तो यहाँ से जो साइन की वैल्यू निकालूंगा तो साइन थीटा इजकल टू ऑब्वियस होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। आई थिंक यहाँ से बीटा आ जाएगा। साइन अल्फ़ा की जो वैल्यू आएगा वो L1 अपॉन बीटा आएगा। ऑब्वियस है ये डेल्टा है, तो ऑब्वियस ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पैरेलल लाइन है, तो जो डिस्टेंस ये होगा वही डिस्टेंस हमारा L2 का भी होगा। आई थिंक L2 को हम डेल्टा मान सकते हैं, L2 को मैं डेल्टा मान सकता हूँ। अब मैं यहाँ से भी साइन थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ से भी अगर साइन अल्फ़ा बाई 2 की साइन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ
ऑब्वियस है यहाँ पे निकालने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर ये L2 है तो ये सीधा सीधा डेल्टा के इक्वल दिया है। आई थिंक L2 की वैल्यू सीधा सीधा क्या आ जाएगा, डेल्टा आ जाएगा। यहाँ पे साइन अल्फ़ा बाई 2 निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, जो ये डिस्टेंस होगा भाई ये डिस्टेंस होगा। अब फाइनल में क्या करूँगा, इसको मल्टीप्लाई करूँगा। आई थिंक फाइनल में मैं क्या करूँगा, इसको मल्टीप्लाई करूँगा। तो साइन अल्फ़ा बाई 2 को अगर मैंने मल्टीप्लाई किया इससे, इसको मैं पलट सकता हूँ। आई थिंक यहाँ पे डेल्टा आ जाएगा और फर्दर L1 अपॉन बीटा इंटू L2 आ जाएगा। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया है तो आई थिंक L1 इंटू L2 पता है, L1 इंटू L2 पता है, जैसा फॉर्मूला हमने बताया था आपको। L1 इंटू L2 जो होता है बी स्क्वायर होता है, और क्वेश्चन में दिया है बी स्क्वायर इक्वल टू 64। तो आई थिंक बीटा को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, बीटा डेल्टा साइन अल्फ़ा बाई 2, और ये आ जाएगा आपका 64, बिकॉज L1 L2 क्वेश्चन में दिया है बी स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू दिया है 64। अब फाइनल में जो क्वेश्चन की डिमांड है वो बीटा डेल्टा अपॉन साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 9 है। अगर मैंने इधर 9 किया तो ऑब्वियस है यहाँ भी करना पड़ेगा। आई थिंक इसकी वैल्यू आ जाएगा 7.1, और फाइनल में हमें क्या लेना होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना होगा। आई थिंक इसका आंसर आ जाएगा 7, दैट इज़ द फाइनल आंसर। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। कंसीडर द फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम f, g r to r डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5/12 एंड gx इज इक्वल टू 2 टाइम 1 माइनस 4 mod x अपॉन 3 if mod x less or equal to 3 upon 4, and second 0 if mod x greater than 3 upon 4, if alpha is the area of region, जैसा कि क्वेश्चन में रीज़न दिया है उसके हिसाब से हमें निकालना है। एंड देन फाइंड 9 अल्फ़ा की वैल्यू निकालना है, जैसा कि क्वेश्चन में रीज़न निकालने का हिंट दिया है। उसके बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका ग्राफ ड्रॉ करना होगा। आई थिंक अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, सिंपल सी बात है, अगर इसको मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो x के प्लेस पे मैं अगर 0 रखता हूँ तो एक सिंगल सा पॉइंट क्या आ जाएगा 5/12। ऑब्वियस है x स्क्वायर में जो मल्टीप्लाई है और पॉजिटिव है। आई थिंक जो पैराबोला बनेगा आई थिंक वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा, और x इक्वल टू 0 पे जो y कोऑर्डिनेट आएगा वो 5/12 आएगा। अगर इस नंबर को मैं 5/12 कंसीडर करता हूँ तो ऑब्वियसली जो ग्राफ बनेगा आई थिंक कुछ इस शेप का आएगा। सेकेंड थिंग, ये जो सेकंड वाला फंक्शन है gx, उसका कंडीशन डिफाइंड है mod x लाई कर रहा है, mod x लाई इन बिटवीन mod x लेस और इक्वल टू 3/4। आई थिंक जो x की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, -3/4 से लेके 3/4 के बीच में। अगर मैं इस वाले फंक्शन को बनाने की कोशिश करूं तो ऑब्वियस है जो x mod x में जो मल्टीप्लाई है वो ऑब्वियस है नेगेटिव है। जब भी mod x में कोई माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा आई थिंक जो ग्राफ का माउथ होगा वो किधर खुलेगा, आई थिंक वर्टिकली डाउनवर्ड खुलेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं खुलेगा, क्योंकि mod x में जो मल्टीप्लाई है वो कैसा है, नेगेटिव है। तो ऊपर की साइड में ये ग्राफ नहीं खुलेगा, ऑब्वियस है नीचे की साइड में खुलेगा। अगर मैं x के प्लेस पे 0 रख के चेक करता हूँ, अगर मैं x के प्लेस पे 0 रखा ऑब्वियस है पूरा सिस्टम 0 आ जाएगा। आई थिंक 2 × 1 2 आ रहा है। ऑब्वियस है x के प्लेस पे अगर मैंने 0 रखा तो 2 आएगा। ऑब्वियस है जो 2 होगा 5/12 से ऊपर होगा। ये 2 अगर मैंने यहाँ लिया, और ये जो mod x लाई कर रहा है वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, -3 से लेके 3 तक। आई थिंक mod x नीचे की डायरेक्शन में खुलेगा और ऐसे -3 से लेके 3 के बीच में जाएगा। ऑब्वियस ये ग्राफ नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिफाइन है कि mod x जब 3/4 से ज़्यादा जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगा, 0 आ जाएगा। 0 आने का मतलब क्या होगा, आई थिंक ये जो ग्राफ होगा नीचे नहीं जाएगा, आई थिंक x एक्सिस पे आ जाएगा। तो फाइनल ये इस
क्वेश्चन का फाइनल ग्राफ होगा, आई थिंक जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस में आएगा। तो फाइनल ग्राफ ये बना अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब हमें क्या निकालना है, ये क्वेश्चन में गिवन है, यानी जो मेरा जोन है वो क्या है, एक्स एक्सिस से ऊपर है। आई थिंक वाई कैसा है, वाई पॉजिटिव लेना है और मिनिमम अपॉन एफ एक्स अपॉन जी एक्स, यानी जो दोनों ग्राफ का मिनिमम पोर्शन होगा वो हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ होगा। अब ये से यहाँ पे दिख रहा है, अगर इस दो ग्राफ को मैं कंपेयर करूँ तो मिनिमम वाला ग्राफ ये आ रहा है, ये रिक्वायर्ड ग्राफ हमारे काम का है। अगर इस ग्राफ में कंपेयर करूँ तो ये वाला ग्राफ हमारे काम का होगा, आई थिंक ये वाला ग्राफ हमारे काम का होगा। इस दो ग्राफ में अगर मैं कंपेयर करूँ तो मिनिमम वाला ग्राफ ये आ रहा है। फाइनल जो एरिया निकालना हमें, इस जोन का हमें एरिया निकालना है, इस वाले जोन का एरिया हमें निकालना है। अब हम थोड़ा सा अगर फोकस कर लें, अगर इसको मैंने दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, एक पार्ट मेरा ये होगा और एक पार्ट मेरा ये होगा। ऑब्वियस है जैसा ग्राफ इधर है वैसा ग्राफ इधर है, तो मैं केवल इस पार्ट का एरिया निकालूंगा और 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ऑब्वियस है इसको करने के लिए हमें इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए होगा, क्योंकि हमें ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है और यहाँ पे ये जो कर्व है, ये कर्व हमारा एक्स एक्सिस पे एरिया बना रहा है। आई थिंक इस कर्व की इक्वेशन हमें पता है, फाइनल में हमें क्या चाहिए, एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए। तो ऑब्वियस है ये जो 2 पॉइंट, ये जो कर्व है 2 कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें निकालना होगा। ये अंडरस्टूड है, दोनों कर्व की इक्वेशन को हमें क्या करना होगा, सॉल्व कर लेना होगा। आई थिंक अगर मैंने दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश किया, पहली बात ये जो x है ऑब्वियस है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगा। आई थिंक x कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो दोनों कर्व की इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 5/12 इक्वल टू 2 टाइम 1 माइनस 4 मॉड x अपॉन 3। अब यार यहाँ पे जो मॉड आ रहा है ये खुद बता रहा है कि जो x है वो हमारा राइट डायरेक्शन में होगा। आई थिंक मॉड मेरा प्लस साइन से ओपन होगा, आई थिंक मॉड x मेरा प्लस साइन से ओपन हो जाएगा। आई थिंक एक्स स्क्वायर प्लस 5/12, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि x कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो x कोऑर्डिनेट है x एक्सिस से राइट डायरेक्शन में है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2 माइनस 8x अपॉन 3, 2 माइनस 8x अपॉन 3। अब मैं क्या करूँगा, इसको इस साइड लाने की कोशिश करूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8x अपॉन 3 2 माइनस 5/12। अब इसको फर्दर मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 3x स्क्वायर प्लस 8x अपॉन 3 24 माइनस 5/12। अब ये से कट जाएगा। आई थिंक जो मिला हमें 3x स्क्वायर प्लस 8x इक्वल टू ये 19 हो जाएगा, 19 अपॉन और यहाँ से 4 आएगा। इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ तो 4x स्क्वायर 32x माइनस 19 इक्वल टू 0। ऑब्वियस इसको अगर मैं फैक्टर करूँगा तो x की 2 वैल्यू आएगा, एक नेगेटिव होगा, एक नेगेटिव वैल्यू आएगी जिसको हम नहीं ले सकते, क्योंकि ऑब्वियस अगर इसको हम लेंगे तो पहले ही पता है कि जो x आएगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। दूसरे अगर फैक्टर करेंगे तो x की वैल्यू हाफ आ रही है। आई थिंक ये मेरा एक्सेप्टेबल आंसर हो जाएगा, बिकॉज x कैसा है, राइट डायरेक्शन में है। तो फाइनल ये वाला पॉइंट हमें मिल चुका है। ये वाला पॉइंट जो आएगा वो क्या आएगा, हाफ आएगा। ये वाला जो पॉइंट आएगा ये क्या आएगा, हाफ आएगा। अब मैं आपको बता दूं, हाफ के करस्पॉन्डिंग में ये जो y कोऑर्डिनेट है, ये जो y कोऑर्डिनेट, ये जो हाइट ऑफ ग्राफ है, इस हाफ को हमें कहाँ रखना होगा, इस पर्टिकुलर ग्राफ में रखना होगा। तो इस पर्टिकुलर ग्राफ की y कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। आई थिंक x के प्लेस में मैंने अगर हाफ रखा तो ऑब्वियस हाफ का स्क्वायर 1/4 होगा, 5/12। अब इसको मैं क्या करूँगा, 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। आई थिंक 8/12, आई थिंक 2/3 आ जाएगा। ये जो हाइट है, ये जो हाइट है, ये वैल्यू 1/2 ग्राफ में रखने के बाद आ रहा है 2/3, और ये आपका आ रहा है पहले से 3/4 दिया है। तो ये वाला डिस्टेंस अगर मुझे निकालना होगा, इस ट्रायंगल का ये वाला डिस्टेंस हमें निकालना होगा, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये आपका 3/4 है और ये आपका 1/2 है। तो 3/4 माइनस हाफ करेंगे। आई थिंक कितना आ रहा है,
4 आ रहा है। ये वाला जो डिस्टेंस हो क्या आ रहा है 1/4 आ रहा है। ये वाला ट्रायंगल का एरिया निकालना बहुत आसान है। अब सिंपल सा ये मिल गया, हमें बेस मिला है और परपेंडिकुलर हाइट। तो ट्रायंगल का जो एरिया अगर मैंने A1 मान लिया, ट्रायंगल का एरिया अगर मैंने A1 मान लिया, तो इसका जो एरिया होगा हाफ इंटू बेस जो आया है अभी अभी 1/4 एंड जो हाइट है वो 2/3 है। बट ऐसा एक सिंगल एरिया नहीं है, ऑब्वियस ऐसा ही एरिया उस पार्ट में भी है। तो इसको क्या करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई थिंक इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा एंड यहाँ से भी कटेगा। आई थिंक 1/6 आ गया। दोनों ट्रायंगल का जो एरिया आ गया 1/6 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस वाले कर्व, ये जो कर्व है एक्स एक्सिस पे ये एरिया बना रहा है और इसका जो लोअर लिमिट है आई थिंक 0 से लेके हाफ के बीच में, और ऑब्वियस ये जो कर्व है ये इस कर्व का इक्वेशन है। तो ऑब्वियस इसको हमें इंटीग्रेट करना होगा। अब मैं इंटीग्रेट कर लेता हूँ 0 to half x² प्लस 5/12 dx। ऑब्वियस है जैसा कर्व आपका इस साइड है वैसा कर्व उधर भी है, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसका नाम मैंने A2 दे दिया है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ऑब्वियस इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है, x³ 5/12 x और लिमिट क्या होगा 0 to हाफ। अगर मैंने हाफ रखता हूँ तो क्या आ जाएगा, ऑब्वियस है 2 से मल्टीप्लाई है, तो अगर मैं हाफ रखूँगा तो आई थिंक 1/24 और 5/24 होगा। आई थिंक 2 × 6/24 6/24 आई थिंक 1/4, इससे कट के आ जाएगा आपका 1/2। जो दूसरे वाले केस से एरिया आया है 1/2, अगर मैं टोटल एरिया काउंट करने की कोशिश करूं आई थिंक A1/A2। और मैं आपको बता दूं ये जो एरिया आ रहा है क्वेश्चन में उसको अल्फ़ा बोला है, जो एरिया आ रहा है वो अल्फ़ा है। A1 आपका 1/6 है और A2 आपका 1/2 है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/6 प्लस 3/6 आई थिंक 4/6 आया है। जो फाइनल क्वेश्चन की डिमांड है वो हमें क्या निकालना है, 9 अल्फ़ा निकालना है। आई थिंक 9 अल्फ़ा क्या होगा, 9 है और अल्फ़ा जो मैंने निकाला अभी 4/6 आया है। इसको मैं कट करूँगा, 3 3 is 9 और 2 2 is 4। आई थिंक जो टोटल एरिया आएगा वो 6 आ जाएगा। दैट इज़ द फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। अब तक तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन थे, अब हमें क्या करना है, मोर देन 1 क्वेश्चन करना है, यानी एक से ज़्यादा भी आंसर हो सकते हैं। तो क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, लेट PQRS बी अ क्वाड्रिलेटरल इन अ प्लेन वेयर QR is equal to 1, PQR is equal to QRS is equal to 70 degree, where PQS is equal to 15 and PRS is equal to 40, RPS is equal to theta and PQ is equal to alpha and PS is equal to beta, that intervals that contain the value of 4 alpha beta into sin theta। ऑब्वियस है हमें एक क्वाड्रिलेटरल दिया है और ऑब्वियस है दो एंगल हैं वो कितने 70 के हैं। तो इसी क्वाड्रिलेटरल को मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई थिंक QRP S, इसको मैंने नाम दे दिया ऐसे। मैंने यहाँ पे बेस पे इसलिए बनाया है क्योंकि दोनों एंगल क्या है 70 के इक्वल है। आई थिंक PQS और SRQ क्या है 70 के इक्वल है। एंड इसको मैं थोड़ा मिला दूँ ऐसे, और ये वाला जो एंगल है 15 है। आई थिंक ये कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, क्योंकि जो टोटल एंगल है वो कितना है 17 है। ये वाला क्वेश्चन में दिया है 15 है, अगर मैं टोटल एंगल को फाइंड आउट करूँ तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। एंड क्वेश्चन में ये भी दिया है कि ये जो एंगल है पूरा 17 है, ये जो एंगल है पूरा क्या है 17 है। एंड ये वाला है जो आपका एंगल थीटा, एंड QR इज इक्वल टू 1 है एंड PS इज इक्वल टू बीटा है, और ये आपका अल्फ़ा गिवन है।
ऑब्वियसली अगर ये 70 है और ये आपका 55 है तो ऑब्वियसली ये 55 होगा तो ये भी 55 हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली किसी भी ट्रायंगल का टोटल एंगल का जो सम होता है 180 के इक्वल होता है। किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल सेम होते हैं तो अपोजिट साइड भी क्या होंगे, सेम हो जाएंगे। आई थिंक ये वाला साइड भी क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल होगा। और क्वेश्चन में एक और बात गिवन है, ये वाला जो एंगल है आपका 40 है, ये वाला एंगल क्या है 40 है। अगर इसको मैं निकालने की कोशिश करूँ तो ऑब्वियसली ये 30 हो जाएगा, बिकॉज टोटल एंगल क्या दिया आपका 70, ये 30 होगा। ये 30 है, ये आपका 70 है, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 80 के इक्वल हो जाएगा। तो सारे एंगल को मैंने लिख लिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम थोड़ा सा साइन रूल लगाने की कोशिश करें। जैसा कि साइन रूल क्या होता है, अगर मैंने बीटा साइड लिया है तो जस्ट सामने वाला एंगल से क्या होता है, साइन उसका डिवाइड हो जाएगा, साइन 40 होगा। अब मैं क्या करूँगा, बीटा अपॉन ये हो गया तो 1 अगर मैंने साइड लिया है तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा, 1 अपॉन इसके सामने जस्ट क्या है थीटा है तो साइन थीटा हो जाएगा। आई थिंक बीटा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 40। एक रिजल्ट हमें यहाँ से मिला है। दूसरा क्या कर सकते हैं, हम इस वाले ट्रायंगल में भी फोकस कर सकते हैं। यहाँ जो है ये वाली जो लेंथ है ऑब्वियस है अल्फ़ा है, तो मैंने अगर लेंथ से शुरुआत किया है तो जस्ट 1 के सामने वाला एंगल क्या है 80 है, तो 1 अपॉन साइन 80 हो जाएगा। अब यहाँ वाली साइड क्या है अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा अपॉन ये जो एंगल है आपका साइन 30 हो जाएगा। 1 अपॉन साइन 80 इज इक्वल टू ऑब्वियस साइन 30 1 अपॉन 2 होता है अल्फ़ा। आई थिंक 1 अपॉन साइन 80 इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा हो जाएगा, 2 अल्फ़ा हो जाएगा। अब यार फाइनल में जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो मैं लिख रहा हूँ। आई थिंक जो क्वेश्चन की डिमांड है फोर अल्फ़ा बीटा साइन थीटा की वैल्यू हमें निकालना है। 4 अल्फ़ा बीटा साइन थीटा की वैल्यू निकालना है। जैसा कि क्वेश्चन में हमें दिख रहा है बीटा साइन थीटा तो है, अगर मैं अल्फ़ा यहाँ से निकाल लूँ और दोनों को क्या कर दूँ मल्टीप्लाई कर दूँ तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगा, आई थिंक 1 अपॉन 2 साइन 80 हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, फर्दर दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा बीटा साइन थीटा, अल्फ़ा बीटा साइन थीटा, तो साइन 40 आपका ऊपर जाएगा और नीचे आ जाएगा 2 साइन 80। ऑब्वियस है साइन 2a का फॉर्मूला होता है, साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a कॉस a। 80 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 40, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो 2 साइन 40 इंटू कॉस 40 आ जाएगा। बट यार क्वेश्चन में क्या कह रहा है 4 अल्फ़ा निकालना है। अगर मैं 4 से इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो ऑब्वियस है 4 हमें इधर भी मल्टीप्लाई करना होगा। इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और इस साइन 40 से ये साइन 40 कैंसिल हो जाएगा। आई थिंक जो आ रहा है 1 अपॉन कॉस 40, और कॉस 40 क्या होगा, आई थिंक सेक 40 होगा। ये फाइनल आंसर आ गया मेरा सेक 40। बट हमें ऑप्शन में जो दिया है कौन सा ऑप्शन सही है उसको हम देखेंगे। पहला जो ऑप्शन है 0 to √2, 1 to 2, √2, 3 एंड 2 √2, 3 √2, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर मैं थोड़ा सा फोकस करूं तो सेक एक्स का जो ग्राफ होता है, मैं थोड़ा सा ग्राफ बना रहा हूं। ये 0 लिया मैंने, ये π/2 लिया, माइनस π/2। तो सेक का जो ग्राफ होता है कुछ ऐसे होता है, ऐसे होता है। जो मेरा थीटा आया है ऑब्वियस सेक 40 आया है, 0 से लेके बीच में कहीं ना कहीं ये 45 होगा। आई थिंक 0 से बीच में कहीं 45 होगा, तो 45 को मैंने यहाँ पे ले लिया है। इसके करस्पॉन्डिंग में जो वैल्यू आएगा ऑब्वियस सेक 45 जो होता है वो √2 के इक्वल होता है। ये जो लाइन है √2 है और ये जो लाइन होती है 1 है। ऑब्वियस है जो मेरा सेक 40 आया है वो किसके बीच में होगा, इसी के बीच में होगा, 40 इसी के बीच में आएगा। ये जो वैल्यू है किसके बीच में लाई कर रही है, पहला जो ऑप्शन है
पहला जो ऑप्शन है 0 से लेके √2 के बीच में लाई कर रही है। ऑब्वियस है ये मेरा 0 है और ये वाली लाइन मेरा √2 है। ये जो y कोऑर्डिनेट है, ये जो ग्राफ की हाइट है, ऑब्वियस है 0 और 2 के बीच में लाई कर रही है। आई थिंक ये वाला ऑप्शन मेरा सही मान लिया जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है 1,2। अब देखते हैं ये वाली जो लाइन है 1 है और ये जो लाइन है √2 है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये भी 0 और 2 के बीच में लाई कर रहा है। ये वाला जो पॉइंट है 40 वाला पॉइंट है 1 से लेकर √2 के बीच में लाई कर रहा है। आई थिंक ये भी ऑप्शन मेरा करेक्ट मान लिया जाएगा, क्योंकि यार ये जो पॉइंट है अगर ये √2 है तो अभी से 2 यहाँ पे हो सकता है, तो ये वाला पॉइंट 1 से 2 के बीच में लाई कर रहा है। आई थिंक ये वाला भी ऑप्शन मेरा राइट मान लिया जाएगा। बाकी दो ऑप्शन है जो इस बीच में लाई नहीं कर रहे हैं, आई थिंक वो मेरे करेक्ट आंसर नहीं होंगे। आई थिंक इसका आंसर ए एंड बी पार्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसके बाद वाला पेपर। आज इतना ही, थैंक यू।